दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने नई वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज मेरे पास दो ऐसे इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन्स हैं जो आपको मिलते हैं बजट पॉइंट में। और ये है Xiaomi का Redmi 7A, जिसको मैं कंपेयर कर रहा हूं Realme के Realme C2 स्मार्टफोन से। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपको खरीदना चाहिए और कौन से स्मार्टफोन को आपको अवॉइड करना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस कंपैरिजन। हम लोग बात करते हैं डिजाइन और डिस्प्ले की, और दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको मिलता है IPS LCD डिस्प्ले। हाँ दोस्तों, दोनों फोन के अंदर आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है, लेकिन अगर आप ध्यान से दोनों फोन की तरफ देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक फोन में आपको बहुत ही बड़ा नॉच मिलता है, बहुत ही बड़ा चिन्ह मिलता है। मैं बात कर रहा हूँ Xiaomi के Redmi 7A की, जहां पर आपको मिलता है 5.45 इंचेस का डिस्प्ले, लेकिन 74.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। मतलब छोटा स्क्रीन, ज्यादा बिजल, नीचे एक चिन्ह है, इतना बड़ा चिन्ह है इनफैक्ट कि यहाँ पर इन्होंने अपना लोगो ही लगा दिया। अब आपको लगेगा कि यार लोगो यहाँ पर क्यों है? वेल, इट्स बिकॉज डिस्ट्रैक्शन है ये, आपको ध्यान नहीं रहेगा कि इतना बड़ा नीचे चिन्ह है। सेम थिंग कम्स टू द टॉप, और यहाँ पर ऊपर साइड सब जगह बिजल्स है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस फोन की, तो आपको यहाँ पर मिलता है स्प्लैश रेजिस्टेंसी, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलता है P2I कोटिंग, विच इज अगेन अ गुड थिंग। लेकिन यहाँ पर कोई और प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलता। और अगेन आप देखोगे यहाँ पर Realme C2 की तरफ, तो आपको मिलेगा लेटेस्ट ड्यू ड्रॉप डिजाइन, जो आजकल इस जमाने का ट्रेंड है, और वो भी 6000 रुपए में। आपको यहाँ पर एक छोटा सा नॉच मिलेगा जिसके अंदर कैमरा दिखता है आपको, और कोई एंगल से आपको नहीं पता चलेगा कि ये 6000 का फोन है, क्योंकि जनरली सारे मिड रेंज स्मार्टफोन्स भी इसी टाइप के डिजाइन के साथ आते हैं। और यहाँ पर आपको मिलता है 80.3% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। प्लस अगर हम बात करते हैं प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पर ये फोन ऑफर करता है आपको Corning Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन। तो क्लियरली यहाँ पर Realme C2 आपके लिए एक बेटर डिस्प्ले लेके आता है, ओवरऑल बेटर डिजाइन भी लेके आता है, जहां पर आपको मिलता है ड्यू ड्रॉप नॉच और एक बड़ा रियल एस्टेट। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं डिजाइन की, तो यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यहाँ पर Realme C2 में आपको एक बेटर डिजाइन मिल जाती है, जो है ये डायमंड कट डिजाइन। वहीं यहाँ पर आप Redmi में एक प्लेन डिजाइन मिल जाती है। अब चलिए हम बात करते हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज की। सबसे पहला है कैमरा। दोस्तों, यहाँ पर कैमरा इसीलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि आप में से काफी लोग पहली बार एक नया स्मार्टफोन ले रहे हैं एक फीचर फोन में से, या फिर आप अपग्रेड कर रहे हैं अपने फीचर फोन में से। और अगर हम बात करते हैं कैमरा की, तो काफी लोगों ने बोला था कि यहाँ पर Xiaomi एक नया कैमरा सेंसर लेके आया है। अगर मैं बात करता हूँ Realme C2 की, तो यहाँ पर आपको मिलता है ड्यूअल रेयर कैमरा सेटअप 6000 रुपए में। प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का, जिसके साथ में आपको मिलता है 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर, जहां पर आपको एक बढ़िया बोके शॉट मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, तो आपको यहां पर ड्यू ड्रॉप नॉच के अंदर आपको एक 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। अब चलिए मैं बात करता हूं Xiaomi की। Xiaomi आपको ऑफर करता है AI कैमरा। यहां पर आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल। नहीं, वो तो चाइनीज वेरिएंट के लिए उन्होंने वहां पर रखा था। इंडिया में इन्होंने डाउनग्रेड करके आपको सिर्फ एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। वहीं पर फ्रंट में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है। अब अगेन सेंसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को लगेगा कि यार Xiaomi नया सेंसर कुछ लेके आया है, बट देन लेट्स टॉक विद द रिजल्ट्स। यहां पर मैंने सेम टाइम पे कुछ कैमरा सैंपल्स खींचे थे, और यहां पर आप क्लियरली डिटेल्स के अंदर देख सकते हो कि जब मैंने सेल्फीज खींची थी, जो आज की डेट में आई थिंक 50% ऑफ द टाइम लोग स्मार्टफोन से सेल्फीज ही खींचते हैं। और अगर किसी ने ये दोनों स्मार्टफोन्स खरीदे हैं, ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो यहां पर जो डिटेल्स है Realme के अंदर, वो एक्चुअली बहुत ही अच्छी तरह से निकल के आए हैं। आपके सामने डिटेल से मैं यहाँ पर थोड़ा सा जूम इन करके आपको डेमो दे देता हूँ, जहां पर आप देख सकते हो कि हालांकि दोनों फोन के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, लेकिन Realme के अंदर आपको ज्यादा डिटेल शॉट्स मिल जाते हैं। अब चलिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर Redmi फोन के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है। वहीं फ्रंट में भी सिंगल कैमरा है, लेकिन फ्रंट में पोर्ट्रेट मोड ऑफर्ड है, लेकिन रेयर में आपको पोर्ट्रेट मोड ऑफर भी नहीं किया है। वहीं पर यहाँ पर Realme के अंदर आपको एक फिजिकल हार्डवेयर सेंसर दिया हुआ है, जिसके कारण आपको बहुत ही बेहतरीन बोके शॉट्स मिलेंगे। अगेन ये सारे कैमरा सैंपल्स आपके सामने हैं। आप लोग बताइए कि आपको भी क्या लगता है। मुझे तो पर्सनली लगता है कि यहाँ पर Realme बहुत ही अच्छी तरह से कैमरा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और
आई थिंक 6,000 रुपए के हिसाब से आई थिंक नो वन वुड एक्चुअली कंप्लेन, क्योंकि आई थिंक पिछले कुछ सालों के अंदर मैंने यही नोटिस किया कि चीज़ें इतनी अपग्रेड होते जा रही हैं कि अब आपको 6,000 रुपए के अंदर भी इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। अगेन इस वीडियो का मुद्दा तो यही है कि इन दोनों में से आपको कौन सा खरीदना चाहिए, और अभी तक डिस्प्ले और कैमरा में मैंने देखा कि दोनों एरियाज में यहाँ पर Realme जीत रहा है। अब चलिए हम बात करते हैं प्रोसेसर की। दोस्तों यहाँ पर Realme के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio P22 चिपसेट। अगेन काफी सारे स्मार्टफोन्स में ये चिपसेट यूज किया हुआ है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। अगेन अगर आप एक गेमर हो, जैसे आप PUBG खेलते हो मेरी तरह, तो यहाँ पर आपको Realme ऑफर करता है गेम स्पेस, जिसके अंदर आपको मिलता है गेम डिस्प्ले का परफॉर्मेंस, बैकग्राउंड नेटवर्क कनेक्शन को भी लिमिट किया जाएगा, जिससे बैकग्राउंड एप्स को लिमिटेड नेटवर्क रहेगा, प्लस सारे नोटिफिकेशंस को ब्लॉक कर दिया जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं Redmi की, तो यहाँ पर Redmi के अंदर आपको मिलता है Qualcomm का Snapdragon 439, जो आई थिंक पहली बार इंट्रोड्यूस किया है, और यहाँ पर भी कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं है। अगेन इस फोन के अंदर भी आपको मिलता है गेम बूस्ट, जिसको अलग से आपको मैन्युअली एनेबल करना पड़ेगा। वहीं पर Realme में जैसे आप गेम खोलोगे, सामने आपको उसका ऑप्शन का सेटिंग मिल जाएगा, और यहाँ पर Xiaomi के फोन के अंदर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि स्क्रीनशॉट, गेम बूस्ट, ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। सो ओवरऑल आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ गेमिंग और परफॉर्मेंस बेसिस में तो जनरली आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं मिलेगा, और दोनों फोन के अंदर आपको बेस वेरिएंट मिलता है 2GB रैम और 16GB स्टोरेज के साथ। अगर हम बात करते हैं गेमिंग की या फिर इनफैक्ट मूवीज की, तो दोस्तों आप अगर गेम्स खेल रहे हो तो ऑब्वियसली आप स्क्रीन का मैक्सिमम यूज करोगे ही, और वहां पर आपको पता ही है कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है। लेकिन अगर आप गेम्स खेल रहे हो, मूवीज देख रहे हो, तो आपके लिए साउंड भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर मैं बोल के ये नहीं बोलूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन बेटर है, आपके सामने ये रहा एक छोटा सा टेस्ट, जहां पर आप देखोगे कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रहे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 6 ऐसे अलग यूनिक गैजेट्स जिसको आपको चेक करना जरूरी है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रहे नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा 6 ऐसे अलग यूनिक गैजेट्स जिसको आपको चेक करना जरूरी है। हालांकि मैंने तो यही एक्सपीरियंस की कि यहाँ पर Realme C2 वापस से जीत रहा था, एंड विच इज अगेन सरप्राइजिंग, क्योंकि स्पेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ सेम लगता है, बट इन रियलिटी जब आप टेस्ट करते हो तभी आपको रियलिटी पता चलती है। अब चलिए हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर और बैटरी की। वेल दोस्तों, दोनों फोन्स के अंदर आपको मिलता है 4000 mAh का बैटरी, और अगेन आप अगर मुझे लॉन्ग टाइम से फॉलो करते हो तो आपको पता ही है कि मैं जनरली प्रेफर करता हूँ स्टॉक एंड्रॉइड, और यहाँ पर Realme C2 का कलर OS और Redmi का MIUI दोनों अलग अलग फीचर्स के साथ आता है, लेकिन यहाँ पर आई थिंक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको सेम ही मिलेगा। और अगर मैं बात करता हूँ Redmi की, तो यहाँ पर 16GB स्टोरेज में से 8GB आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स अवेलेबल, और उसके साथ साथ इनके UI के अंदर आपको मिल जाते हैं एड्स। तो जब तक Xiaomi अपने एड्स को फिक्स नहीं कर सकता है, आई डोंट थिंक आई कैन रिकमेंड अ Xiaomi स्मार्टफोन, क्योंकि ये एक लिमिट होनी चाहिए यार। आप पैसे दे रहे हो इस फोन के, और उसके ऊपर से आपको मिल जाती है इसके अंदर एड्स। और वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ Realme की, तो यहाँ पर कलर OS का भी मैंने काफी बार कंप्लेन किया है, काफी चेंजेस आ रहे हैं। कुछ ऐसा चेंज आएगा कुछ ही दिनों के अंदर जिसके बारे में मैं अभी आपको बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल सॉफ्टवेयर में आई वुड से बोथ ऑफ द फोन्स हैव इक्वल एक्सपीरियंस। हालांकि यहाँ पर एड्स मिल जाते हैं जिसको इन्हें निकाल देना चाहिए। सो ओवरऑल अगर हम बात करते हैं दोनों फोन की इन कुछ पैरामीटर्स के बेसिस पे, तो यहाँ पर आई वुड क्लियरली से कि यार Xiaomi के ऊपर पैसे देने से ज्यादा अच्छा है कि आप 200 रुपए एक्स्ट्रा दीजिए। 6,000 रुपए, ये है 5,799, मतलब 5,800 रुपीज, दिस इज 6,000 रुपीज। लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है एक बेटर डिस्प्ले, एक बेटर कैमरा जिसका प्रूफ आपने इसी वीडियो के अंदर देखा, एक बेटर स्पीकर सेटअप। हालांकि यहाँ पर Xiaomi आपको ऑफर करता है 2 साल की वारंटी, जो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस तरह का एक बजट स्मार्टफोन खरीदते हो तो इट्स ऑब्वियस कि आप 1 साल से ज्यादा देखो यूज भी नहीं करोगे, क्योंकि उसके बाद आपको लगेगा कि यार फोन लैग करने लग गया है। डाउन द लाइन मे बी आप उसको फॉर्मेट करोगे, लेकिन उसके बाद तो अपग्रेड करने का समय आ जाएगा। तो आई डोंट सी दैट एज अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, क्योंकि इंपॉर्टेंस है कि अभी आपने फोन खरीदा है और कैसा है आपका एक्सपीरियंस, स्पीकर आउटपुट, डिस्प्ले, कैमरा, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये था मेरा कंपैरिजन इन दोनों स्मार्टफोन्स को लेकर। आप भी अपना फीडबैक दीजिए नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, और आप भी बताइए कि सारे पॉइंट्स के सामने, सारे प्रूफ्स के बाद आप कौन से स्मार्टफोन को खरीदने की इच्छा रखोगे। अगेन ये था कंपैरिजन Xiaomi के Redmi 7A का Realme के C2 स्मार्टफोन से। अगर आप अप्रिशिएट करते हैं हमारे सारे एफर्ट्स को, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब रहिए हमारे इस चैनल को कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मैं हूं अमित और मैं आपको मिलता हूं हमारे
अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।